अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी एएसएफ की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी डिटेल हम देखेंगे। इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह से आपने कैंडिडेट पोर्टल अपना क्रिएट करना है, साइन अप रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो कैसे बनेगा, और इसके साथ आपने अपनी जॉब की जो सिलेक्शन है वो किस तरह से करनी है, और इसके साथ इसका जो स्केजुअल है पूरा जॉब्स का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। रिक्वायरमेंट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है इनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ आपका जो फिज़िकल टेस्ट है उसके बारे में, इसके अलावा जो आपका रिटन टेस्ट है उसके बारे में मुकम्मल ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें। तो सबसे पहले यहाँ से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैंने ओपन किया हुआ है, joinasf.gov.pk। इसको आपने ओपन कर लेना है। इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने शो होगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मौजूद है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट मैंने आपके सामने ओपन की है, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको आपने खुद से थोड़ा सा समझ लेना है। यहाँ पे आपकी असामी का नाम है ASI BPS 11, मेल और फीमेल। यहाँ पे वैकेंसीज़ की डिटेल है 94। उसके बाद यहाँ पे कोटा वाइज सीटें हैं, ये आपने देख लेनी है। रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट या मसावी, 18 से 30 साल एज लिमिट। सेम यहाँ पे कारपोरल है BPS 7 के लिए 499 इसकी वैकेंसीज़ हैं। मैट्रिक क्वालिफिकेशन कारपोरल, तो ये आपने खुद से देख लेना है। इसमें UDC LDC, इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट हैं, कंपाउंडर हैं, मुख्तलिफ वैकेंसीज़ हैं। इसको आपने देख लेना है। यहाँ से हम इसकी जो एज का होता है क्राइटेरिया, उसको पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अगर आप किसी भी फोर्स से रिटायर्ड हैं तो 15 साल या असल सर्विस आप रियायत होती है। सरकारी मुलाजमीन जो कंट्रैक्ट वाले मुलाजमीन हैं जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो, 10 साल की रियायत होती है। सिंध के देहाती इलाका जात, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, अकलियत और गैर मुस्लिम 3 साल की रियायत। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं, बेटियों, बेटों के लिए 5 साल की रियायत होगी। बाकियों के लिए यही 30 साल होगी। उसके बाद लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 8 दिसंबर 2025 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, उसका प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो भी मैं सारा आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप किसी फोर्स से भागे हुए हैं या आपको सज़ा हुई है या आपका कोई केस चल रहा है देन आप एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल हैं। जिस्मानी जो आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट है, मेल के लिए हाइट 5 फीट 6 इंच यानी 167 / 64 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट आपकी 32.5 और 34.5 होती है। फीमेल्स के लिए हाइट 5 फीट 2 इंच। और उसके बाद इसका जो वज़न होता है मेल फीमेल का, वो चार्ट के मुताबिक वो आपने IPM चार्ट निकाल लेना है, उसके थ्रू आप चेक कर लेंगे। उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट आपका जो मेल उम्मीदवारान हैं उनका जो फ़िज़िकल टेस्ट होगा उसमें 1 मील की दौड़ होगी 7.5 मिनट के अंदर यानी 1.6 किलोमीटर। 22 पुशअप होंगे 2 मिनट के अंदर। 22 सिटअप हैं 2 मिनट के अंदर। फीमेल्स की जो दौड़ है 1 मील की वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट होंगे मैक्सिमम। इसके बाद जो सेंटर हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, चित्राल, गवादर, दालबदीन वगैरह। रहीम यार खान भी है। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आपने PT शूज़ वगैरह लेके जाने हैं। उसके अलावा गैर मुनासिब लिबास की सूरत में टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू आपका होगा सेंटर के अंदर। ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है। इसी साइट के ऊपर आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे CNIC एक्सपायरी डेट लिखनी है। आपकी जो CNIC की एक्सपायरी डेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर के थ्रू। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस भी ईयर में आपकी एक्सपायरी डेट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपने इधर अपना ईमेल लिखना है, इधर आपने CNIC नंबर लिखना है, ऊपर एक्सपायरी लिखनी है, नीचे ईमेल लिखना है। उसके बाद एक पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है। खुद से एक पासवर्ड बना लेंगे, उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पे रिपीट कर लेना है। इस पासवर्ड को आपने अपने पास याद रखना है। देन आपने यहाँ से साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल आ जाएगा।
यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको टेस्ट के अंदर शमूलियत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अपनी आला तालीमी डिग्री जिसका रिज़ल्ट आ चुका है सेलेक्ट करके मुतलका मालूमात फराहम करनी है आपने, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वगैरह, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है और उसके बाद आपने चेक कर लेना है। फ़ाइनल सबमिशन से पहले आपने एक बार चेक करना है, देन आप फाइनल सबमिशन करेंगे। पोर्टल को अगर हम देखें तो यहाँ पे डैशबोर्ड है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई है, रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो यहाँ से डाउनलोड होगी, इधर लॉग आउट का ऑप्शन है और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है, जो कि सेल्फ़ी वगैरह, आपकी फुल बॉडी फ़ोटो ना हो, सिर्फ आपकी मतलब जैसे पासपोर्ट साइज़ प्रोफेशनल पिक्चर होती है उस तरह की हो, सेल्फ़ी वगैरह ना हो। उसके बाद फ्रंट साइड ओनली आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इमेज का जो साइज़ है वो 30 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे रिसाइज पिक्चर का आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। ये वाला लिंक है, इधर आपने पिक्चर अपलोड करनी है, KB में सेलेक्ट करेंगे और इधर आपने इसको 25 KB कर देना है, रीसाइज़ करेंगे और यहाँ से आपने रीसाइज़ इमेज इधर आ जाएगी, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आप अपनी इमेज रीसाइज़ कर सकेंगे। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो जो आपका प्रोफाइल वगैरह है उसमें यहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर है, तो सेंटर की डिटेल यहाँ पे दी हुई है, जो आपके करीब तरीन सेंटर हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल अपना सेलेक्ट करेंगे पंजाब, उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आती जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे डोमिसाइल की इशू डेट लिखनी है, इशू डेट डोमिसाइल के ऊपर लिखी हुई होती है एक कार्नर के ऊपर। देन आपने यहाँ से अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कैलेंडर के थ्रू जाके आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, ईयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके बाद आपने यहाँ से एज आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। नेक्स्ट पे आपका आईडी कार्ड दिया हुआ है, आपने अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कास्ट है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 नंबर देने हैं आपने, एक मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन है, मतलब 2 नंबर आप लिखेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे आपने, पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। देन आपने अगर एज रिलैक्सेशन आपकी किसी भी कैटेगरी के अंदर बनती है तो आपने यहाँ से लिखना है, अदरवाइज़ आपने नो क्लेम कर देना है, नॉट क्लेम करेंगे। देन आपने यहाँ से अगर डिसेबिलिटी है तो येस, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आपकी डिसेबिलिटी वगैरह है तो आपने उसकी टाइप देनी है, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। उसके बाद आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने यस करना है, इंट्रेंस इशू डेट लिखेंगे लाइसेंस की, अगर नहीं है तो आपने इसको नो करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस डाटा फिल करने के बाद आपने यहाँ से इसको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आना है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, डिग्री का नेम लिखेंगे आप। उसके बाद आपने रिज़ल्ट डेट लिखनी है, रिज़ल्ट डेट आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती है। उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे आप, टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आपने पुट करने हैं, ऑब्टेन मार्क्स आपने लिखने हैं यहाँ पे, जितने आपके हासिल करदा नंबर हैं वो लिखेंगे। देन आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपने हाईएस्ट डिग्री लिखनी है और ये नीचे आपकी ऐड हो जाएगी। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो नीचे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इसका यहाँ पे आपकी डिग्री ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस है, उससे पहले आपने चेक कर लेना है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया, और वीडियो को भी लाइक कर दें। आपको सारा प्रोसेस हम समझा रहे हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें, वीडियो को चेक कर लें लाइक किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी कोई है आपने यहाँ पे लिख लेनी है। कोई डिप्लोमा है आपका, मेडिकल का कोई डिप्लोमा है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल वगैरह की भी सीट्स हैं, लैब अटेंडेंट की हैं, मेडिकल अटेंडेंट की हैं। यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह के बारे में बताया गया है। नर्सिंग डिप्लोमा आपका होना चाहिए, फार्मेसी डिस्पेंसिंग का 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इधर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट का नाम लिखना है, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने लिया है, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स, ग्रेड, परसेंटेज, इसको आपने सेव कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, इसमें यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आपने जॉब की है उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी में, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट। उसके बाद टाइप सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट, डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट। उसके बाद डेजिग्नेशन आपकी जो थी, बीपीएस स्केल क्या था, सर्विस नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे अगर कोई है तो, अदरवाइज़ आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं। कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आपकी जॉब थी, जैसे ही आप ये पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगा।
देन आपने यहाँ पे स्टेटस बताना है, सर्विंग, रिटायर्ड, डिसमिस, रिजाइंड, और एनओसी ऑब्टेन बतानी है आपके पास। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो आपने एनओसी के बारे में बताना है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये वाला फॉर्म आ जाता है। इसमें आप कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं ये सारी आपके सामने आ जाएगी। आप एक से ज़्यादा के अंदर भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके तहत यहाँ से देख लेना है। मैं इसमें अपर डिवीजनल क्लर्क, लोअर डिवीजनल क्लर्क, कारपोरल, इन 3 में कर लेता हूँ। मैंने एक फ़र्जी अकाउंट बनाया है जस्ट आपको समझाने के लिए। आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने यहाँ से इसको एग्री कर लेना है। एग्री जब आप कर लेंगे, मतलब आपने पहले इसको अच्छे से रीड करना है, देन उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्लाइड सक्सेसफुली। इसका मतलब है आपका अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद यहाँ से जिन पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई किया है उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। नंबर ऑफ़ पोस्ट अप्लाइड, डाउनलोड प्रोविजनल स्लिप। अगर हम इस सेक्शन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्लिप है वो जनरेट होके आ जाएगी। ये आपकी कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है। इसको आपने अपने पास डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ऊपर प्रिंट का बटन आ रहा है, इसको आपने प्रिंट कर लेना है अपने पास। ये भेजनी नहीं है, ये जस्ट आपने अपने पास रखनी है। उसके बाद आपकी जो फिज़िकल एंड मेडिकल टेस्ट की स्लिप है वो बाद में अपलोड होगी, ये नहीं है। ठीक है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर विज़िट करते रहना है, तो वो बाद में जैसे ही उसका टाइम आएगा आपके सामने आ जाएगी। और इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये सारी आपने देख लेनी है। ये वैसे मैंने आपको समझा दी है वीडियो के अंदर ही किस तरह से आपने करनी। तो आपका जो अप्लाई है वो कंप्लीट हो चुका है 3 पोस्ट के ऊपर। यहाँ से प्रोविजनल स्लिप भी आपने निकाल लेनी है, उसको प्रिंट भी कर लेना है अपने पास, या पीडीएफ में अपने पास रख लें। जब आप बाद में आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको प्रिंट निकलवा लें, या अभी प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये इसका तरीकाकार है, बिल्कुल आसान है। मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस, जॉब्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस, यहाँ पे जैसे जैसे जॉब्स आती हैं अपडेट होता है, वो आप तक पहुँचता रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।